गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन फर्स्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब कल से आगे अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, थिंक टैंक बोलता है आगे, थिंक टैंक पजेसिवली, चिड़चिड़ेपन से, क्रोध के साथ। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन, तुमने मेरे अभिवादन के कुछ भाग को छोड़ दिया है। जो थिंक टैंक है उसको क्रोध आ जाता है। क्रोध से वह बोलता है कि तुमने मेरे अभिवादन के कुछ भाग को छोड़ दिया है। अप्रेंटिस नूडल, प्रशिक्षु नूडल, प्रशिक्षु नूडल, तुमने जो मेरा अभिवादन किया उसके कुछ भाग को आपने छोड़ दिया है। गो ओवर द होल थिंग अगेन, संपूर्ण प्रक्रिया को दोबारा से करो। संपूर्ण जो प्रक्रिया है, आपने मेरा जो अभिवादन किया है उसे आप दोबारा से करें, संपूर्ण को। देखिए दोबारा, थिंक टैंक पजेसिवली, क्रोध के साथ। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन, तुमने मेरे अभिवादन के कुछ भाग को छोड़ दिया है। आपने मेरा जो अभिवादन किया अभी, उसमें आपने कुछ भाग छोड़ दिया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपने छोड़ दिया। अप्रेंटिस नूडल, प्रशिक्षु नूडल। गो ओवर द होल थिंग अगेन, संपूर्ण प्रक्रिया को दोबारा से दोहराओ। आपने जो अभिवादन किया है उसे पुनः करें, आप दोबारा से करें संपूर्ण को। अब इट्स, नूडल कहता है इट शैल बी डन सर। नूडल बोला कि सर ऐसा ही होगा, महोदय आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। इन ए सिंगिंग सॉन्ग, गाना गाते हुए। अब जो नूडल है गाना गाते हुए उसका अभिवादन करता है। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अरे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, अरे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मंगल ग्रह और इसके 2 चंद्रमाओं के शासक। ये जो भाग था उसने पहले छोड़ दिया। अब इसको बोल रहा है वो कि रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मंगल ग्रह और इसके 2 चंद्रमाओं के शासक। मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी। आउट ऑफ बर्थ, उसकी श्वास फूलने लगती है। जब उसने इतना बोला तो इतना बोलने पर उसकी जो श्वास है वो फूलने लग जाती है। वाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारा क्या आदेश है, तुम्हारे क्या आदेश हैं। देखिए दोबारा से रिपीट करते हैं अपन। नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, महोदय ऐसा ही होगा, आप जैसा कह रहे हो हम वैसा ही करेंगे। इन ए सिंगिंग सॉन्ग, गाना गाते हुए। गाना गाते हुए वह बोलता है ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अरे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। रूलर ऑफ मार्स एंड 2 मून्स, मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक। ये जो भाग था उसने पहले छोड़ दिया। अब इसे दोबारा से बोल रहा है वो कि मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक। मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी। आउट ऑफ बर्थ, उसकी श्वास फूलने लगती है। वाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारा क्या आदेश है। अब थिंक टैंक बोलता है दोबारा दैट्स बेटर, ये अच्छा है। अब तुमने जो किया वो अधिक अच्छा है। अभी जो तुमने मेरा अभिवादन किया वह बहुत अच्छा है, अधिक अच्छा है। नूडल, आई विश टू बी पैलेस इन कम्युनिकेशन विद अवर मैन्ड स्पेस प्रोब टू दैट रेडिकुलस लिटिल प्लैनेट। आई विश टू पैलेस इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट संपर्क, मैं विद अवर मैन्ड स्पेस प्रोब टू दैट रेडिकुलस लिटिल प्लैनेट, मैं उस लिटिल होता है छोटे, प्लैनेट होता है ग्रह, मैं उस छोटे हास्यपूर्ण ग्रह पर गए हुए अपने अंतरिक्ष चालक दल से बातें करना चाहता हूँ, संपर्क करना चाहता हूँ। मैं उस हास्यपूर्ण छोटे ग्रह पर गए हुए अपने मानव युक्त चालक दल से बातें करना चाहता हूँ, संपर्क करना चाहता हूँ। वी आर गोइंग टू पुट अंडर और जनरल रूलरशिप, जिस पर हम हमारे उदार शासन को स्थापित करने जा रहे हैं। जनरल होता है उदार, जिस पर हम हमारे उदार शासन को स्थापित करने जा रहे हैं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, वैसे दोबारा, वैसे किस नाम से पुकारते हैं। अगेन दोबारा बोलता है वो, दोबारा कहता है कि उन्होंने इसका क्या नाम रखा है, किस नाम से वो इसे पुकारते हैं। देखिए दोबारा बोलता हूँ मैं। थिंक टैंक कहता है दैट्स बेटर, ये अधिक अच्छा है। नूडल, आई विश टू बी पैलेस इन कम्युनिकेशन विद और मैन स्पेस प्रो टू दैट
दैट रेडिकुलस लिटिल प्लैनेट। मैं उस छोटे हास्यपूर्ण ग्रह पर गए हुए हमारे मानव युक्त चालक दल से संपर्क स्थापित करना चाहता हूँ। वी आर गोइंग टू पुट अंडर ओवर जनरल रूलरशिप, जिस पर हम हमारे उदार शासन को स्थापित करने जा रहे हैं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, वे इसे किस नाम से पुकारते हैं। अगेन वह दोबारा से कहता है कि वो लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं। अब देखिए आगे, तो अब नूडल बोलता है आगे दोबारा से। नूडल कहता है कि सर वो ये जो छोटा ग्रह, जो हास्यपूर्ण ग्रह पर हमारा चालक दल गया है, उसे सर वो अर्थ पृथ्वी के नाम से पुकारते हैं। योर इंटेलिजेंस महामहिम, वे इसे पृथ्वी के नाम से पुकारते हैं। थिंक टैंक कहता है अर्थ, पृथ्वी, ऑफ कोर्स, वास्तव में। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द पैलेस इज, आप देखो कि वह स्थान कितना महत्वहीन है। आप देखें कि वो जो स्थान है कितना महत्वहीन है। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात है। माई मिरर, मेरा दर्पण। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं मेरे दर्पण से कंसल्ट होता है परामर्श करना चाहता हूँ। मैं जो मेरा दर्पण है उससे परामर्श करना चाहता हूँ, उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। देखिए दोबारा, नूडल कहता है अर्थ, पृथ्वी, योर इंटेलिजेंस महामहिम, वैसे पृथ्वी के नाम से पुकारते हैं। अब थिंक टैंक बोला अर्थ, पृथ्वी, ऑफ कोर्स, वास्तव में। यू सी, आप देखो, हाउ इनसिग्निफिकेंट द पैलेस इज, वह स्थान कितना महत्वहीन है। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण। माई मिरर, मेरा दर्पण। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं मेरे दर्पण से परामर्श करना चाहता हूँ। ये जो थिंक टैंक है, कोई भी कार्य करता है उस कार्य को करने से पहले अपना जो दर्पण है उसे दर्पण से ये परामर्श करता है। तो यहाँ पर भी वो बोला कि पहले मुझे मेरे दर्पण से परामर्श करना है कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, महोदय, ऐसा ही होगा, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, वह थिंक टैंक को एक दर्पण देता है। अब थिंक टैंक को उसने एक दर्पण दिया। देखो, थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, दर्पण मेरे हाथ के दर्पण, दर्पण मेरे हाथ के दर्पण, मेरे हाथ में जो दर्पण है। हु इज़ द मोस्ट फंटेक्चुअली इंटेक्चुअल गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, इस पृथ्वी पर बौद्धिक रूप से सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी कौन है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी जो पृथ्वी है, उस पर, पूरा जो ब्रह्मांड है उस पर सबसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस, मंच के पीछे से आवाज़ आती है। फिर आफ्टर ए पुश, थोड़ा रुकने के बाद, यू सर, आप हो श्रीमान, आपसे अधिक बुद्धिमान कोई भी नहीं है। थिंक टैंक कहता है स्मैकिंग मिरर, दर्पण को तमाचा मारते हुए। थिंक टैंक ने दर्पण के एक तमाचा मारा। क्विकर, जल्दी, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जल्दी उत्तर देना। अब थिंक टैंक कहता है दर्पण से कि आपने जो इस बार थोड़ा लेट आंसर दिया है, अगली बार आपको थोड़ा जल्दी आंसर देना है। आई हैड स्लो मिरर, मैं एक धीमे दर्पण से घृणा करता हूँ। अगर दर्पण धीमा आंसर देता है तो मैं उससे घृणा करता हूँ। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वह स्वयं की दर्पण में प्रशंसा करता है, स्वयं को देखता है दर्पण में और प्रशंसा करने लगता है जैसे सभी करते हैं। अरे देयर आई एम, मैं यहाँ हूँ। आर वी मार्टिन्स नॉट ए हैंडसम रेस, क्या मंगल ग्रहवासियों की एक सुंदर प्रजाति नहीं होती है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि हम मंगल ग्रह के जो वासी हैं वो सबसे अधिक सुंदर है। उनके समान सुंदर इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। आर वी मार्टिन्स नॉट ए हैंडसम रेस, क्या मंगल ग्रह के वासियों की एक सुंदर प्रजाति नहीं होती है। सो मच मोर अट्रैक्टिव, अत्यधिक, सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाले। देन दोज अगली अर्थलिंग, उन भद्दे पृथ्वी निवासियों से, विद देयर टिनी हेड्स, छोटे सिर वाले, उनके छोटे सिर वाले भद्दे पृथ्वी निवासियों से अधिक आकर्षित। हम जो पृथ्वी निवासी हैं उनके बारे में वो बोल रहा है कि हमारा जो सिर है वो छोटा है, हम भद्दे हैं, हम कुरूप हैं। नूडल,
यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड। नूडल, तुम तुम्हारे दिमाग को अभ्यासरत रखो। थिंक टैंक नूडल से बोला कि नूडल, तुम तुम्हारे दिमाग को लगातार अभ्यासरत रखो। एंड समडे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन। और किसी दिन तुम्हारा भी मेरी तरह गुब्बारे के समान सिर हो जाएगा। बोला कि नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड। नूडल, तुम तुम्हारे दिमाग को अभ्यासरत रखो, लगातार अपने दिमाग को अभ्यासरत करते रहें आप। एंड समडे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन। और किसी दिन तुम्हारा भी मेरी तरह गुब्बारे के समान सिर हो जाएगा। अब नूडल बोला थिंक टैंक से, थिंक टैंक बोला नूडल से कि एक दिन आपका भी जो सिर है वो मेरी तरह गुब्बारे की तरह हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि थिंक टैंक जो है उसका सिर कैसा है, गुब्बारे की तरह का, मोटा। नूडल बोला ओ अरे, आई होप सो, मैं भी यही आशा करता हूँ। नूडल बोला कि मुझे भी यही आशा है कि मेरा सिर भी कैसा हो जाए, गुब्बारे की तरह, माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली थिंक टैंक। आई होप सो, मैं यही आशा करता हूँ। थिंक टैंक बोला नाउ आप कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, चालक दल से संपर्क स्थापित करें। अब आप जो हमारा चालक दल पृथ्वी पर गया है उससे आप संपर्क स्थापित करें। आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्राइमेटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। मैं उस प्राइमेटिव होता है आदिकालीन, मैं उस मड होता है कीचड़ की, बॉल होता है गेंद, मैं उस आदिकालीन कीचड़ की गेंद जिसे पृथ्वी कहते हैं, दोपहर के भोजन से पहले आक्रमण करना चाहता हूँ। मैं उस आदिकालीन कीचड़ की गेंद जिसे पृथ्वी कहा जाता है, पृथ्वी बोलते हैं वो, दोपहर के भोजन से पहले उस पर आक्रमण करना चाहता हूँ। अब नूडल बोला इट शैल बी डन सर, श्रीमान महोदय ऐसा ही होगा। ही एडजस्ट लीवर ऑन स्विच बोर्ड, वह स्विच बोर्ड पर हत्थे को समायोजित करता है, ठीक करता है। इलेक्ट्रॉनिक बज एंड बीप्स आर हियर्स एज द कर्टेन ओपन। और जो ही पर्दा खुलता है विद्युतीय गूंज और बीप की आवाज़ आती है। और जो ही पर्दा खुलता है विद्युतीय गूंज और बीप की आवाज़ आती है। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, देखिए आप। तो नूडल बोला अर्थ, पृथ्वी, योर इंटेलिजेंस, महामहिम, महान प्रतिभा संपन्न, बहुत अधिक बुद्धिमान। थिंक टैंक अर्थ, पृथ्वी, ऑफ कोर्स, वास्तव में। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द पैलेस इज। आप देखें कि वह स्थान कितना महत्वहीन है। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण। लेकिन पहले कुछ महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं आपको। माई मिरर, मेरा दर्पण। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं मेरे दर्पण से परामर्श करना चाहता हूँ। मेरा जो दर्पण है मैं उससे सलाह लेना चाहता हूँ, उससे परामर्श करना चाहता हूँ, उससे पूछना चाहता हूँ कि हम जो करने वाले हैं क्या ये सही है या गलत है। नूडल बोला इट शैल बी डन सर, महोदय ऐसा ही होगा सर महोदय। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, वह थिंक टैंक को एक दर्पण देता है, वह थिंक टैंक के हाथों में एक दर्पण देता है। थिंक टैंक मिरर, मिरर इन माई हैंड, दर्पण, दर्पण मेरे हाथ के दर्पण। हु इज द मोस्ट फंटेक्चुअली इंटेक्चुअल गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में बौद्धिक रूप से सबसे अधिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस, मंच के पीछे से आवाज आती है। आफ्टर ए पुश, थोड़ा रुकने के बाद, यू सर, आप हो महोदय। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, दर्पण को तमाचा मारते हुए, क्विकर, जल्दी, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जल्दी उत्तर देना। आई हैड ए स्लो मिरर, मैं धीमे दर्पण से घृणा करता हूँ। ही एडमायर हिमसेल्फ इन द मिरर, वह स्वयं की दर्पण में प्रशंसा करता है। अरे देयर आई एम, मैं वहाँ हूँ। आर वी मार्टिन्स नॉट ए हैंडसम रेस, क्या मंगल ग्रह के वासियों की एक सुंदर प्रजाति नहीं होती है। सो मच मोर अट्रैक्टिव, अत्यधिक आकर्षित, देन दोज अगली अर्थलिंग विद देयर टिनी हेड्स, उन छोटे सिर वाले भद्दे पृथ्वी निवासियों से, उन छोटे सिरों वाले भद्दे पृथ्वी निवासियों से अधिक आकर्षक। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, नूडल तुम तुम्हारे दिमाग को अभ्यासरत रखो। एंड समडे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, और किसी दिन तुम्हारा भी मेरी तरह गुब्बारे के समान सिर हो जाएगा। नूडल ओ अरे, आई होप सो, मैं भी यही आशा करता हूँ। माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली थिंक टैंक, आई होप सो,
मैं यही आशा करता हूँ। थिंक टैंक नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रो। अब अंतरिक्ष चालक दल से संपर्क करें आप। आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्राइमेटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। मैं दोपहर के भोजन से पहले उस आदिकालीन कीचड़ की गेंद जिसे पृथ्वी कहते हैं उस पर आक्रमण करना चाहता हूँ। नूडल बोला इट शैल बी डन सर। महोदय ऐसा ही होगा। ही एडजस्ट लीवर ऑन स्विच बोर्ड। वह स्विच बोर्ड पर हत्थे को समायोजित करता है। इलेक्ट्रॉनिक बज एंड बीप्स आर हियर एज द कर्टेन्स ओपन। और जो ही पर्दा खुलता है विद्युतीय गूंज और बीप की आवाज़ आती है। तो ये हमारा इसका जो दृश्य पहला है वो समाप्त हो गया। बहुत ही अच्छा लेसन है, इंटरेस्टिंग लेसन है, पढ़ने में अच्छा भी लगता है। आप लोग मैंने जो पढ़ाया आपको उसे बार बार रिपीट करें, इसको पढ़ने की कोशिश करें। मैंने कल भी आपसे कहा कि इसमें से बोर्ड परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा इसमें से क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, इसलिए आप लोग बार बार इसे पढ़ें। अगर हम ट्रांसलेशन जानते हैं, लेसन की हिंदी अर्थ जानते हैं, तभी हम उनका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको हिंदी अर्थ नहीं आता है तो आप आंसर देना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। इसलिए इसे बार बार रिपीट करें, इसे बार बार पढ़ें आप और क्लियर करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी लाइन को पढ़ने में, आपको किसी लाइन का हिंदी अर्थ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको उसका हिंदी अर्थ बताऊँगा। लेकिन अगर आप इसे पढ़ेंगे तभी आपके सामने समस्याएँ आएंगी, लेकिन आपने पढ़ा नहीं तो समस्या भी नहीं आएंगी। इसलिए आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसे बार बार पढ़ें, ठीक है। अब सही चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।